आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। सुनने वाले मेरा दिमाग पर्दानशीन माँ और बहनों, आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम के दरमियान में एक ऐसे मौके को फराहम किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त खास तौर से मुस्लिम जहनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और हर जहन में हर तबके के रहने वाले यही सोच रहे हैं कि वे कौम जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 बरस तक हुक्मरानी की, जहांबानी की, आज वो अपने ये खित्ते में, अपने वतन में ऐसा से कमतरी की शिकार क्यों है। आज का मौका मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और खास तौर से शोलापुर का वो तबका जिनसे मैं मुखातिब हो रहा हूं, वो मजलिसी विद्यालय है जिन्होंने शोलापुर की सरजमीन पर इस सब्ज भरारी परचम को लहराकर इन तमाम तर फिरका परस्त ताकतों को पैगाम दिया कि हम और अभी तक जिन जमातों के साथ में थे, या वो जमातें जिन्होंने मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमारे हिस्से में फसादात आए, हमारे हिस्से में बेरोजगारी आई, हमारे हिस्से में जेल की सराकें आई, तो हमारे हिस्से में गुर्बत और मुफलिसी आई, हमारे हिस्से में तालीमी पसमानदगी आई। ये तमाम तर हमारे हिस्से में आने वाली चीजें या तमाम शोबों में हमको जो कमजोर किया गया है, इसकी वाहिद वजह थी कि हमने उन जमातों का, उन लीडरान का, उन रहनुमाओं का साथ दिया जो ना कभी हमारे थे ना कभी हमारे हो सकते हैं। अगर आज बात आई है कि खुलकर अपने जाफरानी रंग का इजहार करने की, तो आज एक हिंदुस्तान की ऐवानों में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे हिंदुस्तान की असेंबली हो, वहां पर जाफरानी लोग खुलकर हिंदुस्तान की संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। यहां पर मेरी नजर ये भी देख रही है कि मुसलमानों के अलावा और चीज भी है, बहुजनों भी है, अम्बेडकरवादी भी यहां पर है। याद रखो और मेरी बात को गौर से सुनो, जो वक्त हम पर गुजरा था या गुजर रहा है, ये न समझो मेरे अम्बेडकरवादियों कि सिर्फ ये वक्त से हम गुजर रहे हैं। ये वक्त के गुजर जाने के बाद में इस मुल्क की तमाम तर वो तबका जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने मुकाम दिया है, उन पर भी ये वक्त लाने की कोशिश की जाएगी। आज इसीलिए आपके जोश और आपके वजनों में इजाफा करने के लिए शोलापुर की सरजमीन पर शोलापुर का एक मर्द मुजाहिद फारूक शाह साहब ने आपको यहां पर मुश्तमा किया और आपको मुश्तमा कर कर ये बतलाना चाहते हैं कि
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये कांग्रेस हो कि राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, कोई साथ आप दे न दे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका साथ देगी। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि जो तहरीक या कोई जमात जब अपने क़याम को अमल में लाती है या उसका अहिया अमल में आता है, बेहद जरूरी होता है कि उसके अहिया को अमल करने वालों में इखलास हो, लिल्लाहियत हो, हाँ और मिल्लत की तरफ हो, तो अल्लाह ऐसी तहरीकों को, ऐसी जमातों को आगे बढ़ाता है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद इस मुल्क में एक ही पार्टी थी और वो पार्टी कांग्रेस थी, और उसके मध्य मुकाबिल हिंदू महासभा थी, और उसके बाद मुस्लिम लीग का अहिया अमल में आया, तो वहीं पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने क़याम अमल की, लोगों को तरकीब की। दुनिया देख रही है कि आज हिंदुस्तान की कई एक रियासतें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 28% है, तो कहीं पर 24% है, तो कहीं पर 20% है, तो कहीं पर 22% है, तो कहीं पर 17% है। और जिस रियासत से आपका और मेरा ताल्लुक है, हम 12 से 13% महाराष्ट्र में है। लेकिन गौर करो, मुल्क की आजादी के बाद में बहुत सारे मजहबी रहनुमा मुसलमानों के सामने आकर जलसे जुलूस किए और कहा कि कांग्रेस हमारी अपनी जमात रहेगी और हमको अब अपनी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के मुल्क की आजादी के बाद में एक फैसला तेलंगाना हैदराबाद के मुसलमानों ने लिया था और फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने तेलंगाना के दक्कन के मुसलमानों को आवाज दी थी कि कलमे की बुनियाद पर एक मरकज सियासी पर जमा हो जाओ। वो वक्त था, वो दौर था, और आज ये दौर है कि उस वक्त के मजहबी रहनुमा जिन्होंने अपनी जाती मफादात की बुनियाद पर कांग्रेस का दामन थामा और मुसलमानों को मजबूर किया कि तुम कांग्रेस के पीछे चलो, लेकिन दुनिया देख रही है कि उस वक्त के कहने वाले, रोकने वाले, जिन्होंने फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा पर उंगलियां उठाई, इल्जाम तराशियां की कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाहलाना इस्तेमाल किया जा रहा है और मजलिस को आमद की जा रही है, मजलिस को बुलाया जा रहा है और लाखों की तादाद में अलहाज बैरिस्टर ओवैसी साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, ऐ मेरे प्यारे मजलिस के दियारों, जो काम हक होता है, जो काम हक और सदाकत की सरबुलंदी के लिए उठते हैं जो लोग, उसके अलम को साथ में लेकर यकीनन उन्हें दुश्वारियां जरूर आती है, उनको परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, उनकी जिंदगियों में जेलों की सोहबत होती है। लेकिन गौर करो, बगैर कुर्बानी के हमको आसानी से कोई चीज हाथ में नहीं आती। फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की जिंदगी में जब कलम को उठाए तो जेल को जाना पड़ा, सारा मिल्लत जेल में रहे,
असदुद्दीन अवैसी साहब जेल में रहे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जेल में रहे। और जेल में जाने की वजह क्या है? जेल में क्यों जाना पड़ा? हुकूमत वक्त के खिलाफ में अवाम के सामने हुकूमत की गलत पॉलिसीज को रखा, मुसलमानों के खिलाफ में होने वाले वो तमाम चीजों को रखते गए तो जेल में डाला गया। इसलिए आपको गौर करना होगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर भी केस होता है और आपको भी अगर जेल में जाने की नौबत आती है तो ये ना समझो मेरे भाई कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, बल्कि जिस जमात से आपका ताल्लुक है, जिस जमात से आप जुड़े हैं, तो उस जमात की तारीख को उठाकर देखो। उस जमात के बानी से लेकर मौजूदा सदर है या ऐलान असम्बली में शेरों की तरह भागने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी है, तो उनको भी जेल में जाना पड़ा। वो तो हुकूमत वक्त की आजमाइश है, जेलों में डालना, ये तो आपको और बुलंद करना होता है। आज हालात से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग कल तक हम पर उंगली उठाते थे, जो लोग कल तक ये कहते थे कि मजलिस के आने के बाद में ऐसा हो जाएगा, मजलिस की वजह से ये हो रहा है, मजलिस इसकी बी टीम है, मजलिस बीजेपी का सपोर्ट करती है, मजलिस के साथ जाएंगे तो मजलिस फला की बी पार्टी है। लेकिन गौर करो, जिस रियासत से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है, कई कांग्रेसी आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। जिस शहर से मैं आया हूं, 2007 से आज से हमने मजलिस का काम किया, तो आज भी एटीएस, एनआई और कुछ वहां की लोकल क्राइम ब्रांच और वहां की पुलिस ने हमको हरासा किया। और किसके कहने पे किया? अशोक चौहान के कहने पे किया। और वहां पर कांग्रेस के सरकारी गुलाम जो मुसलमान थे वो उठाते थे उंगलियां मजलिस पर, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ ये दलाल देते थे, ये सरकारी गुलाम के बीजेपी की भी टीम है और इनके आने से कांग्रेस को नुकसान होगा। आज उनका बाप खुद अशोक चौहान कांग्रेस की गोद में लाके बैठा। मेरे भाई, सब एक हो रहे हैं, सब एक हो रहे हैं, हम कब एक होंगे? जिसका कलमा एक है, जिसका किबला एक है, जिसकी किताब कुरान करीम एक है, जिसका नबी एक है, कि मस्जिद में जब जाते हैं तो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, दो इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। और बार बार मज़हब इस्लाम की तालीमात हमको ये दी गई कि मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ। इज्तिमाइयत पर अल्लाह के वादे हैं, इंफरादियत पर अल्लाह के वादे नहीं है। एक अकेले की नमाज पढ़ने पर अल्लाह ने वो इनाम नहीं रखा है जो एक इमाम के पीछे जमात के साथ नमाज के पढ़ने का अल्लाह ने रखा है। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारी सफों में इत्तेहाद हुई? कभी हम इसके पीछे थे तो कभी उसके पीछे थे, कभी इसको हम अपना हमनामा मानते तो कभी हम अपना इसको रहता मानते, लेकिन सबने हमारा हाथ छोड़ दिया, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारे दर्द पर, तुम्हारी आवाज पर, तुम्हारे तकलीफ पर ऐवान पार्लियामेंट में अगर कोई बोलता है तो वाहिद वो मर्द बजाय हिंदुस्तान का है जिसको आप और हम बैरिस्टर तीनों के साथ के नाम दिलाते। बताओ, क्या शिंदे की बेटी ने कभी आवाज उठाई सदन में? जोर से बोला, आवाज उठाई?
अरे आपके पास का मसला था, आपके पास का हाशिम पीर के मस्जिद का, हाशिम पीर के मस्जिद का मसला तो आपका था नहीं था ना? आपके अपने सोलापुर का था। इलेक्शन आते हैं नगर पालिका के, असेंबली के इलेक्शन आते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो टोपी भी आ जाएगी, रुमाल भी आ जाएगा, और मुसलमानों के दरमियान में आकर झोली फैलाकर ऑटो की खैरात भी मांगेंगे शिंदे और शिंदे का परिवार। लेकिन जब वहां पर सदन में बात हो रही थी तो आपके अपने इलाके की बात हो रही थी, तो उस वक्त आवाज क्यों नहीं उठाई? जब यहां पर आकर एक राणे, एक ऐसा शख्स जिसने कपड़ों की तरह पार्टी को बदला, कपड़ों की तरह पार्टी को बदला, कभी शिवसेना से लात मारा गया तो कांग्रेस में गया, तो कभी कांग्रेस से लात मारा गया तो फिर गया उसकी तरफ, राष्ट्रवादी की तरफ, राष्ट्रवादी से निकला तो चला फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठा, तो उसका एक छोटा सा तोता, एक तोता यहां सोलापुर में आया और क्या कहता क्या नहीं कहता आपको मालूम है। राजा सिंह भी यहां पे आया, लेकिन क्या तुम सिर्फ वोट दोगे? शिंदे का परिवार कांग्रेस के दरकरीब गुलामों जो मजलिस पे आप लोग इशारा उठा लगाते हो, बार बार इल्जाम तराशी करते हो मजलिस पर, तो क्या यहां के कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भड़काऊ भाषण दे रहा है तो उसके खिलाफ में जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराए? क्या सिर्फ सोलापुर की आवाम या ऐसे गूंगों को, बहरों को, मुक्कों को, जिनकी जबान मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं खुलती है, मुस्लिम मसाइल पर आवाज नहीं उठाते हैं, क्या सिर्फ हम वोट डालने के लिए पैदा है उनको वोट डालते चले जाएंगे? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, वो कौम न कभी कामयाब हुई है न तरक्की की है। जो कौम अपने माजी की तजुर्बात से, माजी के गलतियों से अपने मुस्तकबिल को नहीं सुधारती, वो कौम नहीं होती, वो बेहिस कौम कहलाती है। हाँ, तुम एक इज्जतदार कौम हो, तुम वो कौम हो जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया गया। तुम वो कौम हो जिसको दीगर कौमों की इमामत के लिए तुम्हें भेजा गया, पैदा किया गया। लेकिन आज हमारा यह हाल है मेरे भाई, हम पर जुल्म भी होता है, तमाशबीन बनकर देखते हैं, हम पर सितम होता है, हमको मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जाता है, कभी हमारे जबानों से नारे लगाने की बात की जाती है और हम हैं कि समझने को तैयार नहीं है। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। यहां से उठोगे तो एक अहद लेकर उठो, एक अज़म लेकर उठो, और जो लोग अपने दिलों के अंदर, अपने सीनों में हौसलों को पालते हैं, अज़म को पालते हैं, हिम्मत और इस्तक़लाल को पालते हैं, रास्ते उनको हमेशा अपने लिए हमवार किए देते हैं, मंजिलें उनका रास्ता देखती है और मंजिलें रास्ता बनाकर उन्हें देती है। और सिर्फ सोचते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होने का। अरे गौर करो, किसी जमाने में तुम यहां पर क्या थे और आज तुम्हारी सूरत हाल क्या है। और ये बदनसीबी
ये मुफलिसी, ये गुर्बत, ये बेरोजगारी, ये तालीमी पसमानदगी तुम्हारी बस्तियों को नजरअंदाज करना, तुम्हारे अपने नौजवानों के जेलों में रखना, तुम्हारे साथ में दूसरे शहरी का सलूक किया जाना, ये ऐसे ही नहीं है। ये है तो इसके पीछे एक वजह है, और ये वजह ये है कि वो जानते हैं कि हमारी सफों के अंदर इंतशार है, हमारी सफों में गद्दार है, हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक की औलादें हैं, और वो एक लुबादा और कराते हैं और हमसे हमारी तकलीफ का इजहार हमदर्दी जताते हैं, और इलेक्शन के मौकों पर वही राग लापते हैं जो हमेशा आपके सामने बोलते हैं। इसलिए आज के संकल्प मेलवा से आप लोग एक अज़्म लेके उठो, एक नया इरादा लेके उठो कि इंशाअल्लाह ताला कि आज के बाद शोलापुर में जिन सियासी जमातों ने हमारा इस्तेमाल किया है, और वो सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से, शिवसेना से डराकर हमको, हमारे वोटों को हासिल किए, आप हमको एक मौका है कि हम अपनी ताकत खुद बने। क्या तुम चाहते हो मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरी माए, मेरी बहनों, क्या तुम भी चाहते हो कि जिस परेशानियों का सामना तुम कर चुके हो, जिस बेरोजगारी से तुम गुजर चुके हो, नौकरियां तुमको नहीं मिली, तो क्या तुम चाहते हो कि इसी हाल में तुम अपने आने वाली नस्ल को छोड़कर चले जाओ? अगर नहीं तो आपको उठना होगा, आपको एक सियासी ताकत बननी होगी। आज हैदराबाद मिसाल है हमारे और आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तालीमी मैदान में हम आगे हैं, सियासी मैदान में हम आगे हैं, सेहत के मैदान में हम आगे हैं, वहां पर सरकारी नौकरियों में तुम्हारा हिस्सा है। आपको पता है मेरे प्यारे मुसलमानों, हैदराबाद में केजी प्री प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज तक, जूनियर कॉलेज से लेकर सीनियर कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, MCA और उसके बाद MBBS, मेडिकल कॉलेज, ये तमाम के तमाम इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है। और उससे बढ़कर सालार मिल्लत के नाम से अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने जाती खर्च पर वहां पर 50,000 से ज्यादा गरीब बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हमारा हिस्सा है, रिजर्वेशन में हम हैं, और उसके अलावा आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में आपकी आवाज है, और ऐवान में जब आपकी आवाज सदन में उठती है तो आप देखते होंगे, तो आपको फख्र होता होगा कि एक है हैदराबाद तो दूसरा है दिल्ली, जहां मरकज में बैरिस्टर सौदीन अवैसी साहब उठ खड़े रहते हैं तो सबकी निगाहें उनकी तरफ होती है। तो हैदराबाद की असेंबली में जब फैल कर अकबरुद्दीन अवैसी बोलते हैं तो हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दर्द की अक्कासी ऐवान में बयान करते हैं। आज तो यहां क्या है मेरे भाई, यहां क्या है? जिसके मुंह में जो वाला बोलते चले जा, जो चाहे बोल रहा है, लेकिन न कोई जवाब देता है न कुछ देता। अभी मैं फारूक शाब्दी साहब को सुन रहा हूं और मुझे यकीन है इस बात का कि कल के मसले पर, मस्जिद के औकात के मसले पर, और जब तोता आया था उसके भाषण पर अगर ऐवान में बात होती तो गूंगों की तरह, मुक्कों की तरह, शिंदे परिवार की तरह फारूक शाब्दी
अगर ऐवान में होते तो उनकी तरह खामोश नहीं होते, वो ठहर कर इनका जवाब दे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मरदुम शनासी हमारे पास है। मैं जानता हूं कि किसके सीने में धड़कता हुआ दीन मुसलमानों के लिए। मेरी नजरें भी देखती है कि कौन क्या कर सकता है। एक मुखलिस शख्स जो आपके दरमियान में, जो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो पिछले कई सालों से आपके दरमियान में खिदमत हर मुसलमानों की बेबसी को दूर करने के लिए, आपकी कमजोरी को खत्म करने के लिए, आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कि ये ना समझो कि शिंदे है तो सब कुछ है, शिंदे नहीं भी है तो तुम्हारे दरमियान में फारूक साहब एक ऐसा बड़े मुजाहिद है जो ठहर कर तुम्हारी आवाज बनने के लिए तैयार है। मेरे भाई, जिस वक्त हम मजलिस को लाए थे ना, हैदराबाद से पहली मर्तबा तो साहब का जलसा लेना चाहते थे। एक मर्तबा परमिशन कैंसल हुई, 2 मर्तबा हुई, 3 मर्तबा हुई, 4 मर्तबा हुई, कई मर्तबा परमिशन कैंसल की गई। हमको कई मर्तबा 149 की नोटिस दिए गए, फारूक साहब को भी दिए गए होंगे। बहुत सताया, बहुत सताया गया, बहुत तकलीफें दी गई, और कई मर्तबा तो नांदेड़ के बड़े बड़े दानिश्वर वो आके कहने लगे, अरे क्या कर रहे मियां आप, फॉर्म को कटवा दोगे, है ना जवान, है ना कांग्रेस, है ना एनसीपी, है ना कांग्रेस, है ना, कुछ हो गया तो क्या हैदराबाद को जाना पड़ेगा? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, जब नौजवानों का जोर देखा और पैरिसा 103 अवैसी साहब ने अपनी पहली तकरीर नांदेड़ में की, तो तकरीर दिलों को छूने वाली तकरीर थी, जिस पर नांदेड़ के नौजवानों ने, उन जियाओं ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा दिया और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ हो। वरना हमको भी बहुत रोकने की कोशिश की गई है, हमको भी बहुत सताया गया। जमात शुरुआती दौर में जहां कहीं जाती थी, वहां पर कई किस्म के केसेस बुक होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अरे आज तो नजारा कुछ और है नांदेड़ में। जो लोग हमको बोलते थे चांद है, साहब को लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अकबर साहब तो ऐसा बयान देते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने देखा कि चौहान के बीजेपी के अंदर जाने के बाद में जो हम कहते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते थे कि चौहान की फैमिली ये सब के सब खाकी चड्डी पहने हुए आरएसएस के लोग हैं, तो नहीं मानते थे, लेकिन आज सबने तस्लीम किया है, आज सबने तस्लीम किया। तो आज कह रहे हैं कि मजलिस में आने को तैयार है। बताओ बताओ मेरे प्यारे मुसलमानों, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज यहां है तो कल वहां है, कल वहां है तो परसों वहां है, और सबसे हटकर हिंदुस्तान में अगर सबसे हटकर बदतरीन सियासत अगर कहीं चल रही है तो वो यहां चल रही है, जो महाराष्ट्र के असेंबली में। 2 दिन पहले ऐसा था, 2 दिन के बाद उधर गया, 2 दिन बाद उधर था तो 4 दिन के बाद इधर गया, इसके इतने गए, उसके उतने गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है मेरे प्यारे मुसलमानों, कि आपके कायदीन न डरते हैं, न घबराते हैं, न ईदी का डर है, न किसी का डर है।
अल्लाह पर तवक्कल करने वालों की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये जमात आपकी अपनी जमात है। ये जमात हम मिल्लत का असासा है। इस जमात को ताकतवर बनाओ। यहां से अपने लोगों को ईमान में भेजो। मुझे याद है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला जलसा 2014 में सोलापुर में हुआ था। तो मैं समझता हूं कि सोलापुर की तारीख में जब असदुद्दीन अवैसी साहब उस जलसे से खिताब कर रहे थे तो सोलापुर की तारीख का पहला तारीखी जलसा था जिससे पूरा का पूरा शिंदे परिवार परेशान हो गया। मेरे प्यारे भाई, सबको देख लिए, सबको आजमा लिए, सबका साथ दिए, एक मर्तबा अपने आप का साथ दो। एक मर्तबा अपनी जमात को ताकतवर बनाओ। ये जमात, ये पार्टी जहां पर नहीं है। कल ही के दिन मैं नमाज पढ़कर जोहर की जब निकल रहा था तो कश्मीर के एक मुस्लिम नौजवान का फोन आया और वो कह रहा था कि कश्मीर में हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम करना। आसाम से आ रहे हैं फोन, कई जगहों से फोन आ रहे हैं कि हमको मजलिस को यहां पर कायम करना है। तो क्या बात है, वो लोग क्यों चाह रहे हैं? सबने सबको देख लिया, सबने सब जमातों का साथ देख लिया, लेकिन कोई जमात आपके हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। हल्द्वानी पर कौन बोला? हल्द्वानी पर किसी की जबान खुली जो खुलेआम हमारी इबादतगाहों को शहीद किया गया, घरों को मस्मार किया गया, बच्चों को जेलों में डाल दिया गया। तो हल्द्वानी में किसी ने बोला तो सबसे पहले बैरिस्टर अवैसी साहब ने आवाज उठाई। झारवापी पर कौन बोला तो सबसे पहले बैरिस्टर अवैसी साहब ने आवाज उठाई। जहांगीरपुरी हुआ तो किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर अवैसी साहब ने आवाज उठाई। और जिस रियासत से आपका और मेरा ताल्लुक है, 22 जनवरी को मीरा रोड पर जो हालात हुए और उसके बाद हुकूमत की नाक के नीचे जो लोग अपनी दिफा के लिए बाहर निकले थे, उन्हीं के घरों को, उन्हीं के कारोबारों को खत्म किया गया। तो कौन गया? किसने आवाज उठाई? सलमान गनी का मामला हुआ तो सबसे पहले कौन बोला? गुजरात की पुलिस और हुकूमत के खिलाफ में। अरे हमारे खिलाफ तो कोई नहीं बोलता। याद रखो, जिसके सीने में दर्द होता है वही बयान करता है। अपनों का दर्द अपनों को होता है मेरे प्यारे मुसलमानों, गैरों को नहीं होता। आज बैरिस्टर अवैसी साहब पर उंगलियां उठाने वालों, मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, मजलिस को बीटीम कहने वालों, कोई आवाज तुम्हारे जबानों से क्यों नहीं निकलती है? जब हम पर जुल्म होता है, गायकशी के नाम पर हमको मारा जाता है, यहां पर जिन जानवरों को अलाउ किया गया आपके सोलापुर में उसकी ट्रांसपोर्टिंग की जाती है तो मारा हमको जाता है। बजरंग दल के लोग मारते हैं, मारने वाले गुंडों को पुलिस नहीं ले जाती बल्कि पुलिस ले जाती है उन मासूम कुरैशी बिरादरान के लड़कों को और उन पर मुकदमे आयद होते हैं। यह हो रहा है सोलापुर में। आपके सोलापुर में गाय की, बैल की जिसको अलाउ किया गया है, जिसकी ट्रांसपोर्टिंग पर मारा गया, तो किसने आवाज उठाई? कोरोना काल, ऐसा कोरोना का वक्त था कि कोई किसी की मदद के लिए तैयार नहीं था। ऐसे दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फारूक शाफी साहब ने एक एक घर को पहुंचकर वहां पर राशन की किटों को तकसीम किया, ऑक्सीजन दिया, लोगों की मदद की, उनको हॉस्पिटलाइज किया। तो बताओ, ये जिम्मेदारी
जीतने की थी। मेरे भाई, जिसको दर्द होता है, जिसको ये पता होता है कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है कि मैंने इंसानियत के साथ क्या सलूक किया, कि मैंने अपने माल को गलत लोगों पे खर्च किया या सही खर्च किया, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत होती है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की चीख को, उसकी तड़प की, उसकी तकलीफ को लब्बैक कहकर चले जाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ आपके होठों का इस्तेमाल करेंगे, झगड़े चलाएंगे। हमको लाया गया कभी बीजेपी से, शिवसेना से, अरे अब तो एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हो गए, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हो गए हैं। कांग्रेस बोलती थी बार 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 बार, कांग्रेस गई सेना के साथ में, और सेना के साथ में जाकर कांग्रेस ने हुकूमत में 2.5 साल तक हुक्मरानी। अरे बाबरी मस्जिद की शहादत तो हिंदुस्तान का एक मुसलमान जिसके सीने में धड़क